भूषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरुपादोदकं तस्मै अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। वनस्भूतं गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आग्रेया सर्वदेवानां रूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ॐ शङ्कराचार्याय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ॐ न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं भीमां यतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज पूज्य भाष्यकार शंकराचार्य जी की जयंती है, पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है। उन शिवावतार
भाष्यकार के चरणों में प्रणाम। हाँ, जो भी ज्ञान राशि हम लोगों के पास उपलब्ध है समझने के स्तर पर, उसका श्रेय भगवान भाष्यकार को ही जाता है। उपनिषदों पर, गीता पर, ब्रह्मसूत्र पर जो भाष्य है हम लोगों को उपलब्ध है, वह शिवावतार, भगवान शिव के अवतार शंकराचार्य जी के कारण ही उपलब्ध है। उनकी जयंती पर हम लोग यही प्रणाम करते हैं इस इच्छा के साथ कि उनका दिया हुआ जो ज्ञान है वो हमारे जीवन में अवतरित हो जावे, वह ज्ञान प्रशस्त हो जावे, वह ज्ञान अनुभूति में आ जावे, ऐसा आशीर्वाद वह दे। इसके साथ उनको बारंबार प्रणाम। पैंतीसवें 34वें श्लोक से पाठ करेंगे। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानं प्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति कालेनात्मनि विन्दति। तो यह जो अध्याय का प्रमुख बिंदु है वह था ज्ञान, और उस ज्ञान के लिए आखिरी श्लोकों में भगवान ने बताया कि वह प्रणिपात करके ऐसे गुरु के पास जाता है और गुरु उसको वह तत्व ज्ञान देते हैं। अब उस तत्व ज्ञान के बाद साधक की अनुभूति क्या होती है, ज्यादातर इसको रहस्य बना दिया गया कि वो अनुभूति क्या है। इसलिए इस लाइन को अंडरलाइन करके रखिए, ये बहुत प्रमुख पंक्ति है, और जो साधना के पर्पस से जो लोग गीता का अध्ययन करते हैं वह इसी पंक्ति को जीने का अभ्यास करना चाहिए। वह पंक्ति है, येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मना। कहाँ? मयि। इसका सरल अर्थ में निवेदन कर रहा था इतने दिन से कि वह समस्त प्रपंच को स्वयं में अनुभव करता है। एक पंक्ति कहा जाए, समस्त प्रपंच का मतलब क्या हो गया? स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच और अव्यक्त प्रपंच, इतने प्रपंच हो सकते हैं। स्थूल, ये जो दिख रहा है पूरा का पूरा जगत, ये कैसा है? स्थूल। इसके पीछे जो है वो क्या है? सूक्ष्म। और जब लया अवस्था आ जाती है तो पूरा जगत लीन हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? अव्यक्त। इन तीनों प्रपंचों को स्वयं में देखता है बस,
नहीं समझ में आता है तो समझने के लिए ऐसा मैं कह रहा हूं, जैसे कि रात की नींद में जब आप सोए थे तो पूरा का पूरा जो जगत था वो कहाँ था? वो आपके अंदर स्थित था। जगत कहीं नहीं गया था। ये कुर्सी, ये माइक, ये घड़ी, ये पंखा सब था और सब का सब मुझ में ही क्या था? लीन था, लय था, नाश नहीं था। और जब मैं उठा तो वह सब की सब चीजें क्या हो गई? व्यक्त हो गई। ये समझने के लिए यह दृष्टांत दिया जाता है। तो एक जो पक्ष है इस पंक्ति का वह है प्रपंच। मेरे ख्याल से इस पर मेरी बात पूरी हो चुकी कि स्थूल, सूक्ष्म और अव्यक्त प्रपंच, ये मैंने यहां से कर दी है। स्थूल, सूक्ष्म, अव्यक्त तीनों प्रपंच। अब इसका एक और पक्ष है साधना का, वह यह है वह तीनों प्रपंच को कहां देखता है? तो श्लोक में क्या लिखा गया? द्रक्ष्यसि आत्मनि, मिल गया आपको? आत्मनि, आत्मति मतलब स्वयं में, आत्म द्रक्ष्यसि मतलब देखता है, स्वयं में देखता है। तो स्वयं का क्या अर्थ हुआ? स्वयं मतलब मैं। ध्यान रखें, वह मैं नहीं जो हमको अभी अनुभूति में आ रहा है। हमको अभी जो मैं की अनुभूति है वो क्या है? मैं गोरा, मैं काला, मैं लड़का, मैं लड़की, मैं पुरुष, मैं सन्यासी, ये मैं की अनुभूति है, ये नहीं। इसी को चिदाभास कहते हैं, इसी को जीव कहते हैं। ये आत्मा नहीं है। जब तक यह सब अगर हमारी अनुभूति है तो आप कभी पूरे जगत को अपने में देख नहीं सकते, क्योंकि हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं? देह वाला। लेकिन जैसे देह से अलग हटेंगे तो वेदांत इसको बोलता है चेतन। कल मैं इस बात पर छोड़ के गया था, इसकी अनुभूति कैसे करेंगे ध्यान में, चेतन की, उसको बहुत ध्यान से सुनिए। चेतन का जो लक्षण दिया गया शास्त्र में वो क्या दिया गया? स्वयं विभाति अथ अन्यान भासयेत साधनम बिना। दो चीजें, जो स्वयं प्रकाशित है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। स्वयं प्रकाशित है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है, उसका नाम चेतन है। समझाने के लिए कह रहा हूं, अभी सब लाइट बंद कर दी जाए और मैं आपसे कहूं, हे शिष्य, हे चेला, जाओ दीपक को देख के आओ। तो अब जब आप दीपक को देखने चलेंगे तो दीपक को देखने के लिए क्या अन्यत्र दीपक लेके आएंगे? पुस्तक देखने के लिए किसको लेके आएंगे? टॉर्च को, दीपक को। ये तो ठीक है, लेकिन दीपक को देखने के लिए क्या अन्यत्र दीपक की आवश्यकता है? क्योंकि दीपक कैसा है? स्वयं प्रकाश। तो इसका मतलब दीपक को देखने के लिए किसी अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं है। दिस इज फर्स्ट। एंड सेकंड,
ये दीपक अन्य चीजों को भी क्या कर रहा है? प्रकाशित कर रहा है। ये परिभाषा दी मैंने, स्वयं विभाति, स्वयं तो प्रकाशित ही है, अब अन्य चीजों को भी क्या कर रहा है? ये प्रकाशित कर रहा है। ये दरवाजा है, ये किताब है, ये लाइट बंद कर दें तो यही दीपक सब पूरे पूरे कमरे को क्या करेगा? प्रकाशित करेगा। ये कैसा हुआ? स्वयं प्रकाश हुआ कि नहीं? ऐसे ही वह जो चैतन्य है वह स्वयं तो प्रकाशित है, स्वयं तो प्रकाशित है, लेकिन दूसरों को बिना किसी साधन के प्रकाशित करता है। इस बात को समझना है। देखो थोड़ा समझें। जैसे कि हम पुस्तक को जान रहे हैं, किसके जरिए से? नेत्र के जरिए से। पुस्तक को जान रहे हैं किसके जरिए से? नेत्र के जरिए से, है ना? अच्छा, इंद्रियों को जान रहे हैं, नेत्र को जान रहे हैं किसके जरिए से? मन के जरिए से। पुस्तक को जाना नेत्र के जरिए से, नेत्र को जाना किसके जरिए से? मन के जरिए। मन है तब नेत्र इंद्रिय का। मन सो गया तो उनको ये नहीं पता लगता सर दर्द हो रहा है, बगल कौन है, कीड़ा चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, क्योंकि कि मन क्या हो गया? सो गया। मन सोया, सब कुछ सोया। इसका मतलब सब चीजों को किससे जान रहे हैं? मन से। अच्छा भाई, अब पूछूं कि मन को कैसे जान रहे हैं? मन मतलब क्या? मन मतलब है फ्लो ऑफ थॉट्स। मन मतलब क्या हुआ? बहुत सारी क्या होना? वृत्तियों का बहना। यही तो है। अभी आपके मन में क्या हो रहा है? अच्छा, इस समय बहुत सारी वृत्तियां बह रही हैं कि नहीं बह रही हैं? बहुत सारी वृत्तियां बह रही हैं। जैसे सेब, हाथी, बंदर, तो देखो ये सब वृत्तियां आ रही हैं, सब आपको पता भी लग रही हैं। तो मन मतलब क्या? इतना रहस्य मत बनाना कभी साथ। मन मतलब क्या? फ्लो ऑफ थॉट्स। जैसे फ्लो ऑफ थॉट्स रुक गया, वैसे व्यक्ति को कोई ज्ञान नहीं होता है। जैसे अभी भी देखो आप, अगर आपका थॉट्स कहीं कुछ और जा रहा है तो ज्ञान उस चीज का हो रहा होगा, लेकिन मेरे दिए गए इस तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि आपके अंदर और भी कोई थॉट्स क्या हो रहे होंगे? चल रहे हैं। मन मतलब क्या हुआ? फ्लो ऑफ थॉट्स। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? पुस्तक को किसने जाना? नेत्र ने। नेत्र को किसने जाना? मन ने। अब प्रश्न है, मन को कैसे जाना? मन कैसा है? वृत्ति रूप है। वृत्ति रूप मतलब धारा रूप। धारा समझते हैं? जैसे गंगा जी की धारा। धारा मतलब एक धारा गई, दूसरी धारा आ रही, एक धारा गई, दूसरी धारा आ रही, एक धारा। अनवरत ये जो प्रोसेस है क्या हो रही है? इसको क्या बोलते हैं? धारा। स्पष्ट हो गया? ये मन में चल रहा है भी कि नहीं? अब कोई कहे, मैं बहुत ध्यान से सुनिएगा ये,
कि मन को कैसे जाना? बोले कई कई मन को मन से जाना। मन को मन से जाना मतलब क्या? बोले मैंने वृत्ति को वृत्ति से जाना। वृत्ति को वृत्ति से जाना अगर मैं ऐसा कहूं तो देखो, एक बहुत सरल सूत्र बता रहा हूं, ये ध्यान में देखने की चीज है। दृष्टा और दृश्य का समकाल में होने से ही ज्ञान पैदा होता है। दृष्टा और दृश्य एक ही काल में होने चाहिए। नहीं समझ में आया? मान लो दृष्टा है और किताब हटा दी तो ज्ञान पैदा होगा? नहीं। अच्छा, दृश्य है, दृष्टा नहीं है, तो ज्ञान पैदा होगा? दृष्टा और दृश्य दोनों एक काल में होवे तो ज्ञान पैदा होता है। पल्ले पड़ता है। जानने वाला और जानी वाली वस्तु दोनों एक समय में ही होनी चाहिए। तभी ज्ञान होता है। अभी देखो, आप भी हैं और पुस्तक भी है, ज्ञान हो रहा है ना? इदं पुस्तकम। अच्छा, पुस्तक पड़ी रहे और मैं चला जाऊं तो ज्ञान नहीं होगा। मैं रहूं और ये पुस्तक ना हो तो भी ज्ञान नहीं होगा। मतलब दृष्टा और दृश्य दोनों किस में होने चाहिए? समकाल में होने चाहिए, तभी ज्ञान पैदा होता है। ये ध्यान में देखना है। यदि वृत्ति वृत्ति को जान रही है और वृत्ति धारा रूप है तो वह कभी भी समकाल में हो ही, क्योंकि एक गई और एक, तो जो गई तो आने वाली उसमें नहीं थी, जो चली गई वो आने वाली में नहीं है। इसका मतलब, अच्छा, एक समय में एक ही वृत्ति रहती है। क्या अनुभव है? क्या अनुभव है? एक समय में दो वृत्ति नहीं हो सकती। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि एक वृत्ति दूसरे वृत्ति को जानती है? और जानती है, चलो, तो दोनों कैसे होनी चाहिए? समकाल में होनी चाहिए। तो समकाल में तो दिखती नहीं, क्योंकि वृत्ति आ रही है और ये चली गई। जिस धारा में आपने नहाया वो धारा तो गई, तो अब आप किस धारा में नहा रहे हो? दूसरी वाली धारा में। जिस ज्योति को हम लोगों ने प्रज्वलित किया था वह ज्योति जल चुकी। ये कौन सी? दूसरी ज्योति है। लगातार इसमें क्या होता जा रहा है? ह्रास होता जा रहा है, ह्रास होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। लेकिन इतनी जल्दी हो रहा है कि हमको कैसा लग रहा है? एक जैसा। पहले पिक्चर भी ऐसी चलती थी और जल्दी जल्दी जल्दी, तो हमको कैसा दिखता है? एक जैसा दिखता है। तो दोनों वृत्तियां समकाल में होनी चाहिए। और वृत्ति एक समय में कौन सी है? एक ही है। नाउ इन क्वेश्चन, तो फिर उस वृत्ति को कौन जान रहा है? क्या कहेंगे? अच्छा, एक बात और, जान रहा है कोई कि नहीं जान रहा है? ये तो पता लग रहा है कि भैया जान तो रहा है। मेरे मन में आया, अरे वो आया, वो लड्डू आया, वो फल आया, वो रुपया आया, वो पैसा आया, वो स्त्री आई, वो पुरुष, ये पता तो लग रहा है ना। वृत्ति का जो विषय है, शेर, हाथी, घोड़ा, ये पता लग रहा है। फिर किसको पता लग रहा है? मन को कौन प्रकाशित कर रहा है?
इसका मतलब कोई तो एक है जो प्रकाशित कर रहा है और वह वृत्ति से कहाँ है, अलग है, वही चेतन है और उसी का नाम है साक्षी। वाह, ये मई का अर्थ दिखा रहा हूं आपको। वैसे पढ़ाने को तो और भी जल्दी कर सकते थे, लेकिन अनुभूति के लिए आपके वह जो मई शब्द है वह चेतन का नाम है। इस चेतन की अनुभूति के रटने थोड़ी ना होगा कि मेरे अंदर जगत, मेरे अंदर जगत, और खूब प्रवचन कर डाले। अनुभूति क्या है? ये ध्यान में कम से कम यह तो दिखे कि यह जो साक्षी है, साक्षी चेतन है, यही ही सब वृत्तियों को क्या कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है। स्वयं विभाति, और अपना तो प्रकाशित हो ही रहा है, सबको क्या कर रहा है, इंद्रियों को, मन को, शरीर को, इसी की रोशनी से ही सब क्या हो रहे हैं, और इसी की रोशनी से सूर्य और चंद्र भी प्रकाशित है। ये नहीं समझ में आता हमको। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, उसको सूर्य नहीं प्रकाशित कर सकता, उसके प्रकाश से सूर्य प्रकाशित हो रहा है। उसके प्रकाश से सूर्य प्रकाशित हो रहा है, उसके प्रकाश से चंद्र प्रकाशित हो रहा है। ये चेतन है। इसे दो जगह इसको देखना होता है, एक व्यष्टि में और एक समष्टि में। तो मैं तो आपको पहले कह रहा हूं, पहले व्यष्टि में ही अनुभव कर लीजिए। मई आत्मनि दृक्षसी का साधना में क्या अर्थ होगा? मई मतलब चेतन में देखना, चेतन मतलब साक्षी में देखना। तब ये जब अनुसंधान हो जाएगा, जिसने ध्यानाभ्यास में इस चेतन को देखा होवे, वही कह सकता है कि ये अशेषेण भूतेन, मैंने इसको कहाँ देखा, स्वयं में देखा। कठिन लगे, आसान तो नहीं है, बुद्धि बड़ी चाहिए इसके लिए, खूब ध्यान होना चाहिए, अभ्यास। तो तुलसीदास जी ने इसी को क्या बोल दिया, राम। ले, क्या बोल दिया, राम। वही चेतन का क्या लक्षण किया, बिनु पग चले सुने बिनु काना। चलता है कैसे, बिना पैर के, कैसे चलता है, ये तो नहीं समझ में आता। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन करम करें विधि नाना। कर्म भी करता है बिना इंद्रियों के। वाह, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित, चेहरा नहीं है, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। ओ, बहुत बड़ा वक्ता है लेकिन वाणी नहीं है। वाणी नहीं है, बिनु वाणी वक्ता बिनु जोगी, अस सब भांति अलौकिक करनी, जा महिमा जासु जाहि नहीं बरनी। उसका क्या व्याख्यान किया जाए, सोचो। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म, सब हाथ नहीं है, पैर नहीं है, सब कर्म करता है। आनंद रहित, मुंह है नहीं,
रसों को भी लेता है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं। भैया गूंगा प्रवचन करने लगा, मूकं करोति पंगुं लंघयति गिरिं। लंगड़ा पहाड़ पे चढ़ गया, कैसे हो गया? यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद राघवम्। ये वही दृष्टा है जिसको हम और आप ज्ञान में साक्षी कह रहे हैं, दृष्टा कह रहे हैं, चेतन कह रहे हैं। हाँ, उसी को तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? राम। कितना अच्छा है। ये दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा जी, तो अब ये अनुसंधान होवे क्या चीज। अब इसी को और कठिन आपसे क्या कहना, यही सृष्टि के माध्यम से भी बताया जाता है। उसी चेतन अधिष्ठान में पहले महत्तत्व हुआ, महत्तत्व से अहंकार प्रकट हुआ, अहंकार से पंच महाभूत हुए, पंच महाभूत में आकाश प्रकट हुआ, आकाश से फिर वायु, वायु से अग्नि, जल, पृथ्वी, और पूरी सृष्टि क्या हो गई? प्रकट। लेकिन सबसे पहले कौन था? चेतन। चेतन से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार। ऐसे 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 पूरी सृष्टि आ गई। इस सृष्टि की व्याख्या है। फिर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो अब मेरे ख्याल से ये समझ में आएगा। ये कैसे आएगा? ये ज्ञान से। इसीलिए भैया वो गया था गुरु के पास में तद्विद्धि, ऐसे नहीं गया। कौन थे गुरु? ज्ञानिना तत्वदर्शिना, तत्वदर्शी गुरु थे, जो श्रोत्रिय थे, ब्रह्मनिष्ठ थे। सामने उदाहरण, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। तब जाके उस शिष्य को ये ज्ञान हुआ और उसे आत्मनि, आत्मनि मतलब मई चेतने, उस चेतन में जाके उसने क्या किया। अच्छा, एक और सरल बात देख के समझ। मैं इसलिए कम पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना, आपको ये हजम हो जाए, ये मत समझना, क्योंकि ये कठिन अंश है। और लिखो तो 1 घंटा भी बोलूं आपको, बट सिर के ऊपर से जाएगा। अब जैसे जो आप चीजें बताई गई, साक्षी, दृष्टा और ये आनंद, सकल बरस भोग, ये सब देखने की चीजें हैं। एक जिनको कुछ नहीं समझ में आता उनके लिए एक और सरल दृष्टांत दे। तो कैसे दिखाया? क्या दिखाया? पूरी सृष्टि कहाँ है? चेतन में है। सृष्टि में चेतन नहीं, चेतन में पूरी सृष्टि। एक सरल उदाहरण भैया सुनो, भागवत की कहानी ये समझ में आ जाए तो, भगवान की मिट्टी खाने की लीला। एक दिन भगवान कृष्ण महाराज, कान्हा महाराज ने क्या कर दी? मिट्टी खा ली। और जिस दिन मिट्टी खाई हो, उसकी शिकायत किससे हुई? यशोदा मैया से। लाला, आज तुम्हारे लाल ने मिट्टी खाई। अभी तक जो शिकायत आ रही थी वो किस चीज की आ रही थी? माखन चोरी की आ रही थी। माखन चोरी तक तो बात बन गई, माखन तो खाने की चीज, चलो छोटा बच्चा है खाए। आज जब सबने शिकायत की गांव वालों ने कि मैया ये तो मिट्टी खाता है, ओहो, अब यशोदा मैया को बहुत गुस्सा आया, बड़ा गुस्सा है। अब वो बोले तूने मिट्टी खाई? बोले मैंने नहीं खाई। देखो भगवान साक्षात मना कर, नहीं खाई मिट्टी। दाऊ जी बोल रहे हैं, दाऊ जी ने पूछा क्यों भाई तूने मिट्टी खाई? बोले खाई दादा। धीरे से बोली हाँ खाई, जैसे दूसरे लोग और न सुन पाए। हाँ दादा खाई। फिर से इधर उधर देखने लगे, पूछा गया मिट्टी खाई? बोले नहीं खाई।
माता जी को संतोष नहीं हुई, कुछ तो दुष्टता कर रहा है ये कान्हा आज। चलो भाई मुंह खोलो, खाई है या नहीं ये आज पता लग जाएगा आज। और महाराज जब मुंह खोला गया तो पूरे के पूरे ब्रह्मांड, पृथ्वी नहीं, पृथ्वी तो एक, अनेकों अनेक ब्रह्मांड उनके मुंह में क्या हो रहे थे, वो सब घूम रहे थे। और ब्रह्मांडों की गिनती नहीं की जा सकती। सारी सृष्टि उस छोटे से बालक के मुख में घूम रही है। यशोदा जी ने आंखें बंद कर ली, बोले कुछ तो गड़बड़ है। देखो भैया माता जी बोलती भूत प्रेत का आतंक है, ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। बट उन्होंने क्या दिखा दिया, येन भूतान्य शेषेण दक्षसी, समस्त प्रपंच कहाँ है, मेरे अंदर है। ये भागवत में है, इसको ऐसे लीला करके दिखा दिया गया। स्पष्ट हो गया। तो ये कोई गड़बड़ नहीं है महाराज। वेदांतियों की माइक सृष्टि जिसको कहते हैं, वास्तव में इनके मुख में कुछ भी नहीं, ये तो विवर्त है, सब वेदांत लोग कहते हैं। तो भागवत जी में क्या हुआ, तो वहां मुख में द्रक्षसी मुखे, यहाँ तो मई बोल रहे हैं ना, मुझ में। यहाँ क्या दिखा दिया भगवान ने, मई मतलब भागवत में मुखे, मेरे मुख में पूरी की पूरी सृष्टि है, जिसको कि वेदांती विवर्त कहते हैं। लेकिन याद रखना ध्येय विषय एक ही है। क्या चीज? ध्येय विषय एक ही है कि पूरा समस्त प्रपंच किसमें है, मुझ में है। इतनी बात हो गई भैया। अब एक शिष्य आया, वो बोलता है महाराज, गुरु महाराज आप मेरे ऊपर बड़ी कृपा करो। क्या हुआ? बोले मेरा अंतःकरण साफ नहीं है। क्या हुआ? बोले कभी कभी किसी दुर्गुण आने लगते ना बाहर, रात बिरात में भी ऐसे कई लोगों के होते हैं। एक लोग, कई लोगों का अंदर आने लगता है ऐसे बाहर। कोई रोता है, कोई बंद कर ले अपने आप को, कोई मंदिर में जैसे पगलों की तरह, बहुत सारे केस। ऐसे कोई एक आया महाराज, वो उसने बोला, क्या बोला, मैंने जीवन में बहुत गलत कर्म किया है, मैं किसी काम का नहीं हूं, मेरे अंदर कुछ नहीं, ऐसा उसने बोला। मैंने जीवन में बहुत गलत कर्म किए हैं। क्या किए हैं भाई? मेरे जीवन में बहुत पाप है। ओहो, तो उसने शब्द क्या बोल दिया, पाप। मेरे जीवन में जो प्रतिबंध है वो किसका है, पाप का। क्या मेरे जीवन में पाप बना है तो क्या मुझे इस सत्य का अनुभव हो सकता है जो आप कह रहे हैं? देखो शिष्य प्रश्न पूछता है, मेरा अंतःकरण दूषित है, मेरे जीवन में पाप है, तो क्या मुझे जो आपने बोला ये दर्शन हो सकता है? देखो नेक्स्ट श्लोक इसीलिए आ गया। क्या बोलते हैं भगवान, अपि चेदसि पापेभ्यः। कैसे एक श्लोक से संगत दूसरे की लगाएंगे। वह अनुभूति हो गई। अब वो शिष्य भैया बड़ा परेशान हो गया और गुरु के पास आता है, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। अरे भगवान मैं बहुत बड़ा पापी हूं। आज चिल्ला रहा है। कृत्तमः, एक होता है गुड, एक बेटर, एक बेस्ट। बोले मैं पापियों में भी पापियों में महापापी हूं। इसलिए शब्द क्या है, पापकृत्तमः। एक पापकृत, एक पापकृत्तरः, एक पापकृत्तमः, बेस्ट। तो देखो क्या कह रहा है, अपि, अपि मतलब भी, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः, भगवान कौन से पाप मैंने नहीं की, सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। वह क्या बोलता है,
मेरे जीवन में तो पाप हैं, मैं तो सबसे बड़ा पापी हूँ, क्या मुझे ऐसा होगा? तो अब एक नया विषय छोड़ दिया। कौन सा विषय छेड़ दिया? पाप। पहले ये जानना चाहिए कि पाप है क्या और पाप किसको लगता है। ये विषय को अच्छे से समझना चाहिए। एक तो स्पष्ट बात है, कल आगे इसकी बात रखेंगे, पाप और पुण्य। पाप का उल्टा कौन है? पुण्य। पाप और पुण्य मनुष्य जीवन में होता है। पशु तो कैसी योनि है? भोग योनि। पशु योनि कैसी है? भोग। और ये जो स्वर्ग वाले हैं, यहां पे भी पाप और पुण्य नहीं होता। वो भी कैसे हैं? भोग योनि। वो भी पाप। इसका मतलब पाप और पुण्य अगर लगा है किसी के पीछे, तो किसके पीछे? मनुष्य के। इतना तो जानो पहले। पाप और पुण्य दोनों ये है कहां? सिर्फ मनुष्य। मनुष्यतर कहीं भी पाप और पुण्य नहीं है। शेर आपको खा जावे और कोरोना मार दे लोगों को, तो कोरोना को पाप नहीं लगेगा। सोचो, मनुष्य किसी का हिस्सा खा जावे, मनुष्य छल कपट कर देवे, तो मनुष्य को पाप लगेगा। और मनुष्य किसी की मदद कर देवे, मनुष्य को पुण्य मिलेगा। शेर किसी की मदद कर देवे, कोई उपवास कर ले एकादशी, उसको कोई एकादशी का नहीं। नाग महाराज ना काटे तो उनको पुण्य लग जाएगा, कोई पुण्य नहीं। और काट लिया तो भी कोई पाप नहीं। स्पष्ट हो गया? तो पाप क्या चीज है, ये विषय है। और इससे उभरने का उपाय भी भगवान ने बता दिया। सर्वं ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि। इस सबसे पार जाया जा सकता है अर्जुन। मेरे पास एक नौका है, उस नौका पर तुम बैठ जाओगे तो मैं ऐसे नहीं बोला, प्लवेनैव, ज्ञान की एक नौका है, अगर उस पर बैठ गए महाराज तो तुम यहां से संतरिष्यसि, तो पार हो जाओगे। कल करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो